इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। जब आप लोग कौन रखते हैं? आराम से बात करो। तो गेट खुलवा रहे हैं आप 10 मिनट से, गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंटी के वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट तब एंटर किया करो। मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की ये सर्चिंग चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर को भी सर्वे की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ ही बीबीसी के मुंबई स्थित दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने सर्वे किया है। अब इस मामले में विपक्ष ने इस कार्रवाई को बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके खिलाफ कोई न कोई एक्शन होना तय है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाही की रग रग से हम वाकिफ हैं। हमने पहले ही बता दिया था यही होगा। अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे, उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर केंद्र की सरकार को घेरा है। सपा ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है। दिल्ली में बीबीसी के ऑफिस पर आयकर विभाग की जबरन छापेमारी बेहद निंदनीय है। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि सीबीआई आईटी कोई तोता नहीं है, ये अपना काम कर रही है। नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है, और जब ये कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि भारत संविधान और कानून के तहत चलता है, और ये श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहां पे कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी। ये अपना काम कर रही हैं। और सवाल आज ये भी कहा जाएगा, कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। दरअसल हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। ये डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित थी। केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र पर निशाना साध रहा है।